जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनव्वर हुसैन। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं कि ये बंदर बांट का मुहावरा आप अक्सर सुनते होंगे। ख़ास तौर पर ये मुहावरा ये सियासतदान हजरात इस्तेमाल करते हैं जब ये कहीं इंटरव्यू दे रहे हों या किसी मसले के ऊपर ये कोई बात कर रहे हों, तो ये जुमला इस्तेमाल होता है बंदर बांट। ये बंदर बांट हकीकत में है क्या? क्योंकि लोग सुन तो लेते हैं लेकिन इसका सही मतलब किसी को समझ में नहीं आता। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपको ये बताऊँ कि ये बंदर बांट का लफ्ज़ निकला कहाँ से या इसकी हकीकत क्या है। तो इसकी हकीकत ये है कि 70 की दहाई में यानी 1970 या 1970 में एक कायदा पढ़ाया जाता था जिसका नाम था रहीम बख्श। उस कायदे का ये कमाल था कि उसके अंदर इतने अच्छे तरीके से उर्दू लिखना और पढ़ना सिखाया गया था कि कोई शख्स अगर वो कायदा पढ़ लेता तो उस कायदे को पढ़ने के बाद वो उर्दू बड़ी आसानी से लिख भी सकता था और पढ़ भी सकता था। तो इस वजह से उस कायदा वो तकरीबन 25-30 सफ़ात पर मुश्तमिल था वो कायदा। तो उस कायदे के आखिरी सफ़े पर एक कहानी लिखी हुई थी जिसका नाम था बंदर बांट। कहानी कुछ यूँ थी कि दो बिल्लियों को एक रोटी मिलती है और वो रोटी पर आपस में झगड़ रही होती हैं कि मेरी है, वो कहती थी मेरी है। तो इतने में एक बंदर आता है और वो आकर कहता है कि भाई तुम्हारे दरमियान क्या मसला है। तो वो दोनों बिल्लियाँ अपना मसला बताती हैं। तो वो कहता है कोई मसला नहीं, मैं आपको अभी बांट देता हूँ। तो वो एक तराजू पकड़ता है और उस तराजू के अंदर वो दो टुकड़े करके रोटी दोनों पलड़ों में डाल देता है। जब वो दोनों पलड़ों में रोटी डालता है तो एक पलड़ा झुक जाता है और उस पलड़े में से वो बंदर एक टुकड़ा तोड़ता है, वो खा लेता है। तो दूसरा पलड़ा झुक जाता है। जब दूसरा पलड़ा झुकता है तो उसमें से एक टुकड़ा तोड़ता है और वो खा लेता है। अलगरज के इसी तरह वो पूरी रोटी खा जाता है। उसके बाद वो दोनों की दोनों बिल्लियाँ उससे तकती रह जाती हैं और वो देखती हैं कि ये क्या हुआ हमारे साथ। तो इस कहानी को बताते हैं, इस कहानी का हवाला देते हैं बंदर बांट के लिहाज से। तो एक और जुमला इस्तेमाल होता है ख़बरों में, अक्सर आपने सुना होगा लेकिन उसका मतलब बहुत कम लोग समझते हैं। बड़ा कांटे का मुकाबला था। मिसाल के तौर पर क्रिकेट का मैच हो रहा है दो टीमों के दरमियान, तो आखिरी 2 ओवर तक जिसके फैसले की समझ ना आए कि कौन सी टीम जीतेगी, उस टीम के लिए, उस मैच के लिए ये जुमला इस्तेमाल होता है कि बड़ा कांटे का मुकाबला था। इसका आम लफ्ज़ तो यही समझ में आता है कि बड़ा टफ मुकाबला था, बड़ा टाइट मुकाबला था, बड़ा अपना सख्त मुकाबला था। लेकिन इस लफ्ज़ कांटे का इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत है? तो कांटे का भी मसला वही आके निकलता है तराजू वाला। यानी कभी एक टीम का पलड़ा भारी, कभी दूसरी टीम का पलड़ा भारी, कभी पहली टीम का पलड़ा भारी, कभी दूसरी टीम का पलड़ा भारी। यही सिलसिला मुसलसल चलता रहता है पूरे मैच के अंदर और लोग इस कश्मकश में रहते हैं कि कौन सी टीम जीतेगी। और आखिरी 2 ओवर तक जब इसकी समझ नहीं आती और आखिरी ओवर में जाकर ये फैसला होता है कि कौन सी पार्टी जीती, उस मैच के हवाले से ये जुमला इस्तेमाल होता है कि बड़ा कांटे का मुकाबला था। यानी कि इतना सख्त मुकाबला था कि एंड तक दोनों पार्टियों का समझ नहीं आती थी कि दोनों टीमें में से कौन जीतेगा। तो उस मुकाबले का ख़बरों में जब कोई हवाला दिया जाता है तो वहाँ पर ये जुमला इस्तेमाल होता है कि बड़ा कांटे का मुकाबला था। उम्मीद है कि मैं ये जो 2 मिसालें आपको बता चुका हूँ ये आपकी समझ में आ गई होंगी। खुदा हाफिज़।